देश में कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, बात गंभीर है। इसके बीच एक मीम गाहे बगाहे हमारी फीड पर आ ही जाता है। बात भले ही मजाक में कही जा रही है, लेकिन इन्फ्लुएंसर्स ने आज एक अलग दुनिया बना दी है, जहां घर के कंफर्ट से वो अपना आर्ट हमारे सामने रख रहे हैं। बेशक कोविड लॉकडाउन ने इसे एक पुश दिया है, जब हम घरों में बंद थे और अपनी स्किल तलाश रहे थे, लेकिन कंटेंट क्रिएशन का मार्केट भारत में इंटरनेट के बूम के बाद से ही जगह बनाने लगा था। ये मार्केट कितना बड़ा है, कंटेंट क्रिएशन में भारत दुनिया में कहाँ ठहरता है, इसने कितनी जिंदगियां बदल दी हैं, समझेंगे इसका A to Z इस हफ्ते की कवर स्टोरी में। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। कहानी शुरू होती है साल 2020 से। करीब 45 साल की उषा अपने बेटे सुप्रभ को पढ़ा लिखा कर बड़ा कर चुकी हैं। पश्चिम बंगाल के मोहनपुर में एक मिठाई की दुकान चलाती हैं, लेकिन कोविड में दुकान बंद हो गई। होम लोन चुकाने का चैलेंज सामने था। 2021 में माँ बेटे ने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। इसके बाद माँ बेटे ने एक बड़ा कदम उठाया, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं लीप ऑफ फेथ। कर्ज चुकाने के लिए अपना घर बेच दिया और बची हुई रकम से आईफोन 14 खरीद लिया। সেই সময় ছেলে এসে বলল, মা তুমি তো রান্না করো ভালো, সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছু রান্না করে দেখাবে। আমি ভাবলাম ওভাবে যদি কিছু হয় তাহলে খারাপ কি। একদিন বৃষ্টির রাতে মাকে নিয়ে জোর করে খাসির মাংস রান্না করালো, আর হঠাৎ করে সেই ভিডিওটাই ভাইরাল হয়ে গেল। তখনই বুঝলাম আমাদের মা ছেলের গল্পেই তো মানুষ খুঁজে পায়। आज उषा बड़े ब्रांड्स के सामने एक आईफोन 16 यानी सीधे साधे 75,000 रुपए के आसपास की कीमत कोट करती हैं। उषा जैसे क्रिएटर्स का उभरना इस बात का सबूत है कि कैसे देश के लोग उन पर अपना प्यार लुटा रहे हैं, जो अपनी कला को स्वाभाविक ढंग से परोसना चाहते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ऑनलाइन समय बिताने के मामले में ब्राजील और इंडोनेशिया के लोगों के बाद हम दूसरे स्थान पर हैं। कंसल्टिंग फर्म EY के मुताबिक 2024 में हमने 11 खरब यानी रोजाना औसतन 5 घंटे मोबाइल स्क्रीन देखते हुए बिताए। उसमें 70% वक्त सोशल मीडिया, वीडियो प्लेटफॉर्म और गेमिंग पर खर्च किया गया। सिर्फ यही नहीं, सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम रील्स बनाने और यूट्यूब चैनल होने के मामले में भारत पहले नंबर पर है। भारत में 10 करोड़ से ज़्यादा यूट्यूब चैनल हैं, जिसमें 15,000 से ज़्यादा लोगों के पास 10 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। इसमें कोई अचरज की बात नहीं है कि डिजिटल चैनल्स ने टेलीविज़न को पीछे छोड़ 2024 में 80,200 करोड़ रुपए की कमाई की थी। लेकिन करिश्मा गंगवाल के लिए कंटेंट क्रिएशन से हुई कमाई महज कमाई नहीं थी, इससे उनकी मां के कैंसर ट्रीटमेंट में मदद मिली। I have loved acting since I was 5. I still remember I would lock the door, wear my mom's sari, her jewelry and perform in front of the mirror. YouTube and Instagram have changed everything for me. They gave me a space where I could share my creativity with the world right from my home. They provide me a platform where I could connect with too many people, build my own community and reach people I never imagined. So for me, these platforms have literally turned my dreams into reality. भारत की क्रिएटर इकोनॉमी को अब मीडिया और मनोरंजन जगत के एक बड़े हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है। हाल ही में मुंबई में ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स आयोजित किया गया। यहाँ कंटेंट क्रिएटर्स किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी से कम नजर नहीं आए। आज बड़ी संख्या में विदेशी दर्शक इंडियन कंटेंट को सबटाइटल्स के साथ देख रहे हैं। इंडिया में OTT इंडस्ट्री ने पिछले कुछ सालों में 10x ग्रोथ दिखाई है। स्क्रीन साइज भले ही छोटा हो रहा हो, पर स्कोप इन्फिनिट है। स्क्रीन माइक्रो होती जा रही है, पर मैसेज मेगा होता जा रहा है। आजकल भारत का खाना विश्व की पसंद बनता जा रहा है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में भारत का गाना भी विश्व की पहचान बनेगा। साथियों, भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी आने वाले वर्षों में GDP में अपना योगदान और बढ़ा सकती है। आज भारत फिल्म प्रोडक्शन, डिजिटल कंटेंट, गेमिंग, फैशन और म्यूजिक का ग्लोबल हब बन रहा है
ऑरेंज इकोनॉमी के इस बूम में मैं वेव्स के इस मंच से देश के हर युवा क्रिएटर से कहूंगा, आप चाहे गुवाहाटी के म्यूजिशियन हो, कोची के पॉडकास्टर हो, बेंगलुरु में गेम डिजाइन कर रहे हो या पंजाब में फिल्म बना रहे हैं, आप सभी भारत की इकोनॉमी में एक नई वेव ला रहे हैं। क्रिएटिविटी की वेव, एक ऐसी लहर जो आपकी मेहनत, आपका पैशन चला रहा है। पीएम मोदी क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के 750 से भी ज्यादा फाइनलिस्ट से भी मिले और मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी की स्थापना का ऐलान किया। YouTube साउथ ईस्ट एशिया एंड इमर्जिंग मार्केट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय विद्यासागर कहते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत एक क्रिएटर नेशन बन चुका है। 2022 से 24 में YouTube ने क्रिएटर आर्टिस्ट और मीडिया कंपनियों को 21,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया और अब ये अगले 2 साल में 850 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की योजना बना रहा है। एक बात तो साफ दिखती है कि किफायती इंटरनेट और स्मार्टफोन की उपलब्धता ने सोशल मीडिया पर कंटेंट देखना सुनना आसान बना दिया है। फिर जिस बिजली की गति से कंटेंट बन रहा है और वायरल हो रहा है, उसे आप कतई अनदेखा नहीं कर सकते। मसलन धमाल मचा देने वाले प्रशांत मीम को ले लीजिए, जिसमें वो क्रोसॉन को प्रशांत बताते हैं, या फिर द ओजी टेढ़े मेढ़े मीम या गायूस किचन, जहां रोज प्यारे प्यारे राइस और स्वादिष्ट खाने के दर्शन होते हैं। खाने की बात हुई है तो रेवंत हिमतसिंका का जिक्र भी जरूरी है। क्रिएटर्स की दुनिया में वो एक पहेली सरीखे हैं। रेवंत को डी इन्फ्लुएंसर कहा जाता है, यानी ऐसे शख्स जो सेहतमंद चीज़ें मुहैया ना कराने वाले ब्रांड्स की खिंचाई करता है। अपने पहले ही वीडियो में उन्होंने बॉर्नवीटा में चीनी की अधिक मात्रा पर सवाल उठाया। इसके लिए लीगल नोटिस भी मिल गया। लेज को भारत में पाम ऑयल के से सूरजमुखी के तेल के इस्तेमाल के लिए उन्होंने मजबूर किया और लेबल पढ़ेगा इंडिया अभियान की शुरुआत की। YouTube, Instagram and social media as a whole has definitely been life altering. I think social media is just a form of democracy, just the way people go and vote. Similarly, on social media, people have a right to express their opinion and anyone and everyone can do it. For me personally, it's been life altering because what I wanted to do, like create impact in the health space, I'm now able to do because of that. So it's been really amazing for me, and it's kind of crazy that you are making a video in a small room and people all across the world are watching it. सबसे दिलचस्प ये है कि क्रिएटर्स को अपने कंटेंट के लिए किसी तर्क या बहुत ऊंचे स्टैंडर्ड गढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मसलन नागपुर के एक चाय विक्रेता सुनील पाटिल उर्फ डॉली चाय वाला, जो रोचक अंदाज में चाय परोसने की अपनी शैली के कारण इंटरनेट पर छाए रहते हैं। भारतीय क्रिएटर अपनी मुकम्मल जगह भी बना रहे हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में बरखा सिंह और करण सोनवनेको को इंस्टाग्राम ने अपने क्रिएटर स्क्वाड का हिस्सा बनाया। कान फिल्म फेस्टिवल में अब रेड कार्पेट पर फिल्म स्टार से ज़्यादा क्रिएटर्स नजर आने लगे हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सिर्फ क्रिएटर्स को सशक्त ही नहीं बना रही है, बल्कि उन्हें अच्छे खासे पैसे भी मिल रहे हैं। 2025 में द गोट इंडिया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में ये इंडस्ट्री 3,600 करोड़ रुपए की थी और 2025 में उसमें 25% की बढ़ोतरी का अनुमान है। इंडस्ट्री के इंटरनल सोर्सेज के मुताबिक 10 लाख फॉलोअर और 50,000 से 7 लाख तक व्यूज के साथ कोई ब्यूटी, फैशन और लाइफस्टाइल क्रिएटर एक रील पर 5 से 10 लाख रुपए और एक इंस्टा स्टोरी पर 2 से 3 लाख रुपए कमा सकता है। वहीं इतने फॉलोअर और व्यूज वाला फेमस एंटरटेनमेंट क्रिएटर सालाना 80 लाख से 1.5 करोड़ रुपए तक कमा सकता है। ये सिर्फ एक मिथक है कि भारत की क्रिएटर इकोनॉमी मुख्यतः जेनजी पर आधारित है या फिर मेट्रो सिटीज़ तक ही सीमित है। ये तो ऐसी इंडस्ट्री है जहां हर किसी का स्वागत है। ज़रूरत है बस एक शूटिंग डिवाइस और एक इंटरनेट कनेक्शन की। आप अपनी रीजनल भाषा में भी कंटेंट परोस सकते हैं। उदाहरण है केएल ब्रो बीजू मलयालम में वीडियो बनाते हैं जो अमूमन रोज़मर्रा की एक्टिविटी के बारे में होते हैं। मदन गौरी जो तमिल में कंटेंट बनाते हैं, जो ट्रेंडिंग मुद्दों पर रिसर्च कर उसे आसान भाषा में समझाते हैं। अधिकांश लोग इस बात से सहमत हैं कि एक यंग इकोनॉमी की शुरुआत हो चुकी है जो करीब 15 साल ही पुरानी है। इसे अनदेखा करना मुश्किल है।
भारत में अभी पर्याप्त संख्या में मजबूत आधार वाले क्रिएटर नहीं हैं। हम उन्हें बिल्ड करने के स्टेज में हैं। हालांकि क्रिएटर इकोनॉमी ग्रो कर रही है, भारत में अच्छा खासा क्रिएटर बेस है, लेकिन उनके सामने क्या चुनौतियां हैं, कितना कंपटीशन है और वो खुद को रेलेवेंट कैसे बनाए रखें, समझेंगे हमारी साथी सुहानी सिंह से। चैलेंजेस की बात की जाए तो सबसे पहले कंपटीशन तो बहुत बहुत इमेंस है। किसी के पास भी अगर फ़ोन हो, इंटरनेट हो और अगर थोड़ा सा भी हुनर हो, चाहे वो गाने में हो या एक्टिंग में हो या कॉमेडी में हो, तो आप क्रिएटर बन सकते हैं। तो कंपटीशन आप अपने आप से ही नहीं, आप जैसे और भी बहुत लोग हैं जो वो चीज़ कर सकते हैं जो आप करते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं एज अ क्रिएटर? यू हैव टू बी ऑथेंटिक। जैसे ही ऑडियंस को पता चल जाता है कि आप नहीं हैं या आप कोई चीज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो इमीडिएटली जो लाइक्स हैं, जो एंगेजमेंट है, जो वायरलिटी है, जो पॉपुलैरिटी आपको यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स देते हैं, वो नहीं हो पाता। तो क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करना, उसको कंसिस्टेंटली क्रिएट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्रिएटर के लिए। तो आई थिंक, और वो जितनी इंपॉर्टेंट है वो उतनी चैलेंजिंग ही है। किस तरीके से आप अपने फॉलोअर्स बढ़ाएं, अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं, किस तरीके से आप इंश्योर करें कि आपको वायरलिटी मिले, किस तरीके से आप इंश्योर करें कि आपके पास एंगेजमेंट हो, जिसकी वजह से ब्रांड्स आपके पास आएँ और आपके साथ कोलैबोरेट करें और आपको ऑन बोर्ड लें किसी चीज़ के लिए। तो ये सारी काफ़ी चीज़ें हैं जो क्रिएटर्स को सोचना पड़ता है जब वो इस इंडस्ट्री में, इस इकोसिस्टम में एंटर करते हैं। एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्रिएटर्स के लिए, वो है किस तरीके से वो रेलेवेंट हो। नाउ रेलेवेंसी जो आपको मिल सकती है कि आप ऑब्वियसली, बिकॉज यू आर इन एन इकोसिस्टम जहाँ पर आप गैजेट्स बहुत यूज़ करते हैं, एआई का तो आना यहाँ पर हो ही गया है। बहुत सारे क्रिएटर्स एआई टूल्स यूज़ करने लग गए हैं टू इंश्योर कि उन्हें समझ आए कि ऑडियंस को क्या देखना पसंद है, क्या चीज़ चल रही है, किस तरीके से हम वो वीडियोज़ की व्यूज़ को बढ़ाएं। तो एआई टूल्स पे अडेप्ट करना इज़ वेरी मच अ नेसेसिटी फॉर एवरी इम्पॉर्टेंट एंड बिग क्रिएटर इफ़ यू वांट टू ग्रो इन दिस स्पेस। इस इंडस्ट्री में अनिश्चितता तो है ही, लेकिन कुछ ज़रूरतें हैं, कुछ सपने हैं और बाकी क्रिएटिविटी है जिसके ज़रिए एक पूरी कम्युनिटी आगे बढ़ रही है। कईयों का ये भी मानना है कि यहाँ नियम कायदों की दरकार है। इसे लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।